नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भथौरिया। महिला अपराध को लेकर देश भर में बदनाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीते 4 दिनों में स्कूली बच्चियों के साथ सामने आई दरिंदगी की 3 दर्दनाक घटनाओं ने लोगों को दहला कर रख दिया है। साथ ही स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में मासूमों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया है, जिसके बाद शिक्षा के मंदिरों में लगातार बढ़ रही महापाप की इन घटनाओं को लेकर शासन प्रशासन भी सख्त हो गया है। अब राजधानी के सभी स्कूलों और मदरसों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक सभी कर्मचारियों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश जारी करते हुए सभी स्कूलों के शिक्षक, प्यून, वार्डन, ड्राइवर, बस कंडक्टर और माली समेत सभी कर्मचारियों के चरित्र और सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जिले में संचालित सभी मदरसों सहित सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के, जहां पर साय सरकार ने सीबीआई की लिमिट तय कर दी है। अब प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेनी होगी, यानी राज्य सरकार खुद जो मामले जांच के लिए सौंपेगी, सीबीआई सिर्फ उन्हीं मामलों की ही जांच कर सकेगी। वहीं साय सरकार के इस फैसले को लेकर सूबे में सियासी घमासान भी काफी तेज हो गया है। विपक्षी दल कांग्रेस तंज कसते हुए सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। ऐसे में आज चर्चा सीबीआई पर सियासत के इसी मुद्दे पर। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना अब सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी। राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के मुताबिक यह अधिसूचित किया है। साय सरकार के इस फैसले को राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया है। वहीं सरकार के इस फैसले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। सीबीआई पर सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना अब सीबीआई जांच नहीं कर पाएगी। राज्य सरकार खुद जो मामले जांच के लिए सौंपेगी, सीबीआई सिर्फ उन्हीं मामलों की जांच कर पाएगी। दरअसल साल 2018 में छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब प्रदेश में सीबीआई की एंट्री को सरकार ने बंद कर दिया था। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनी और सीबीआई की एंट्री फिर से शुरू कर दी गई। लेकिन बीजेपी सरकार ने अब सीबीआई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार के इस फैसले को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बहुत सारे निर्णय सोच समझकर करने होते हैं। प्रशासनिक रूप से किस तरीके से काम करना है, उसके आधार पर सरकार निर्णय लेती है। जवाब मांग रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। जब भी उनके प्रतिकूल कोई बात होती है तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। वास्तविकता ये है कि आज केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष होकर अपनी कार्यवाहियां कर रही है। उधर सरकार के फैसले पर अब विपक्ष ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार में कोई तालमेल नहीं है। क्या सीबीआई की एंट्री केवल कांग्रेस के लिए है? दोनों सरकारों में अविश्वास की स्थिति है क्या? मुझे लगता है यहाँ सीबीआई की एंट्री सिर्फ कांग्रेसियों पे कार्रवाई करने के लिए किया गया, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार भ्रष्टाचार बाहर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि यह प्रक्रियागत व्यवस्था है जिसकी जानकारी कांग्रेस को नहीं है। इस मुद्दे पर वो सिर्फ बेफिजूल की सियासत कर रही है। परमिशन उनको लेनी पड़ती, प्रक्रिया की जानकारी कांग्रेस को होती नहीं, सिर्फ राजनीति करने के लिए सवाल उठा रहे हैं। कितने भी सवाल उठा लीजिए बैज जी, एक बात अच्छे से जानिए, एक एक अपराधी पकड़े जाएंगे, चाहे वो महादेव ऐप की बात हो, चाहे पीएससी की बात हो, चाहे कोयला घोटाला की बात हो। सारे लोग जो अंदर हैं वो छूटेंगे नहीं और जो बाहर है वो अंदर जाएंगे।
बहरहाल सीबीआई की कार्रवाई में लिमिट लगाने के बाद सियासत होना भी लाजमी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जहां धड़ल्ले से सीबीआई की एंट्री हुई, तो वहीं अब सीबीआई पर लिमिट लगाए जाने से विपक्ष को सरकार के फैसले पर सवाल उठाने के साथ राजनीति का एक नया मुद्दा मिल गया है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रायपुर से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राजीव जी, आपका स्वागत है। नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं पीसी रथ जी, आपका भी स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से राजीव जी, मैं पहले आपसे समझूंगा कि जिस तरह से लिमिट तय करने की बात कही गई है, ये बेसिकली राज्य कैडर के लोगों पर ही लागू होगी या किसी और पे भी होगी? क्या मसौदा, क्या नियम कानून बनाए गए हैं? फिर मैं आपसे सवाल करूं, पहले जान लूं कि एक्चुअल में प्रारूप क्या बनाया गया है। दीपक जी, प्रारूप कुछ नहीं है, प्रारूप है प्रोटोकॉल का। कि जब मान लीजिए केंद्रीय जांच एजेंसी कोई जांच करने आती है, मान लीजिए यहाँ पर पिछले समय माध्यमिक शिक्षा मंडल कोई के ऊपर कोई जांच चल रही है। मान लीजिए अभी पिछले बार जो लोक सेवा आयोग थी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, उसमें बहुत सारी संलिप्तता पाई गई डोमेन सिंह के ऊपर और जो तमाम जो अधिकारी थे, तो उनके ऊपर वो अभी जांच के घेरे में है। अभी जब दोबारा जांच होती है तो जब सीबीआई के अधिकारी आएंगे कि यहाँ के छत्तीसगढ़ जो लोक सेवा आयोग है उसकी कोई जांच करेंगे, तो यहाँ के अधिकारी से अगर वो बात करेंगे तो सीधा सी बात है कि वो यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नेंस है, उनके साथ तालमेल करेंगे ताकि उनको और सहयोग किया जा सके। तो सहयोग में स्पष्टता और निर्णय में अगर निर्भीकता आए और एक तरलता आए और एक परिपक्वता रहे और दूसरी की एक सारगर्भित दिखते रहे कि एक परफेक्ट इसमें कि जो सकारात्मक पृष्ठभूमि है क्या है, तो ये एक बहुत अच्छी आइडिया है। और ये मसौदा को लगभग सभी राज्यों में ऐसा है कि जब आप किसी आरोपी को पकड़ने आ रहे हैं या कोई साक्ष्य जुटाने आ रहे हैं, तो राज्य सरकार भी सीबीआई के अधिकारियों को सहयोग करेगी। तो ये एक सामान्य सा शिष्टाचार है, सामान्य सा प्रोटोकॉल है कि राज्य सरकार को भी संज्ञान में रहे कि फला फला अधिकारी से जांच की जाएगी या उससे पूछताछ किया जाएगा। तो ये पूछताछ करने की एक प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से सिर्फ राज्य कैडर के अधिकारियों और पारदर्शिता की एक बोलिए। हाँ, ये एक पारदर्शिता, एक फॉर्मूला है कि पारदर्शिता बनी रहे। जो राज्य सरकार का अधिकारी है वो जो अपना कथन लिख रहा है वो सही है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुमराह कर रहा है। तो देखिए, एक शिष्टाचार, ये प्रोटोकॉल है, कुल मिलाकर वही किया गया है। मतलब चूंकि राज्य कैडर के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो चूंकि राज्य से जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर उन पे कोई बात आती है तो उसके लिंक के आधार कहीं ना कहीं सरकार तक भी पहुंचते हैं, तो शायद इसलिए ये सब कुछ किया गया। क्योंकि अगर ये आप सिर्फ राज्य कैडर के लिए किया गया है तो फिर विपक्ष पे भी अगर सीबीआई, पहली बात सीबीआई जब भी राज्य में आती है बहुत सारे केसेस में, ज्यादातर केसों में राज्य सरकार ही केस फॉरवर्ड करती है। ये डायरेक्ट सीबीआई बहुत कम देखने को मिलता है। ज्यादातर हम जो केस फॉरवर्ड करते हैं कि इस पर जांच हो, वहीं पर सीबीआई जाती है। अब ऐसे में ठीक है, आपने राज्य कैडर के अधिकारियों के लिए कर लिया, तो विपक्ष में बैठे या पूर्व जो आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जो कभी कई मामलों में बहुत सारे मामले सामने निकल कर आए हैं, या पूर्व में जो कोई भी विधायक है वो कुछ भी रहा हो किसी भी बड़े पद पर, उनके लिए भी ये सिर्फ राज्य कैडर के जो अधिकारी और कर्मचारी ही क्यों आखिर? देखिए, जहां पर राज्य स्तर पर कोई मान लीजिए कोई मामले होते हैं, हाँ। उन मामलों का जो कथन होता है या जो एविडेंस देना होता है वो राज्य सरकार के कर्मचारी ही दे सकते हैं। उनकी घटना का संज्ञान, क्योंकि इस राज्य का संचालन राज्य स्तर के कर्मचारी ज्यादातर करते हैं, तो चूंकि वो कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, वो करता है, वो काम करते हैं, तो जो काम करते हैं, जो काम करने की जो कार्यसूची है, तो जहां से आदेश पारित होता है वो काम करते हैं, तो सीधे सीधे जनता से संवाद होता है। तो इसीलिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसमें प्रमुख रूप से जोड़ा गया है। और इसके पहले भी देखा गया है दीपक जी कि जितने अधिकारी हैं उनसे जब संज्ञान लिया जाता है, उनके ऊपर बात आती है,
तो वो जो कथन जो दे रहे हैं, जो एविडेंस दे रहे हैं या अपना बयान दर्ज करा रहे हैं, तो उससे राज्य सरकार भी तालमेल रखती है कि नहीं? ऐसा तो अपनी कोई कहानी बना रहे हैं और उनका अधिकार ना है, राज्य सरकार ने उनको कितना अधिकार दे रखा है। तो ये तालमेल बनाने की एक प्रक्रिया है और बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है, नितिन जी, इस जो नियम कानून बनाए गए हैं सीबीआई के लिए, कांग्रेस को आखिर इससे परहेज क्यों है? क्योंकि जब कांग्रेस ने सीबीआई पर बिल्कुल ही बैन लगा दिया था, अब उन्होंने बैन हटाया कि चलो कार्रवाई हो। अब उसमें कुछ नियमावली उन्होंने बनाई है कि इस जांच में अगर ये अधिकारी या कोई सीबीआई जांच आती है तो इसको कहीं ना कहीं संज्ञान सरकार को होना चाहिए। एटलीस्ट राज्य में दाखिल तो हुई सीबीआई, आपने तो बंद कर दी थी बिल्कुल 2019 में। देखिए, हमने बंद की थी तो हम ये बता दें कि 9 राज्यों में, गैर बीजेपी शासित राज्यों में सीबीआई को बैन किया गया था, उसमें छत्तीसगढ़ भी था। हाँ, वो तो जुगलबंदी थी ना बेसिकली। केंद्र सरकार किस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को अस्थिर करना, ईडी का उपयोग करना, सीबीआई का उपयोग करना, तो इसलिए हमने इसको बैन किया था। जब बैन किया था तब इन लोगों ने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था, इन्होंने बैन कर दिया है, ये कर दिया है। उसके बाद इनकी सरकार बनी, इन्होंने सीबीआई को ओपन किया, सारे मामलों में जांच के लिए छूट दी और ये कहा कि कांग्रेस ने तो सीबीआई को बैन कर दिया था, देखो हमारी सरकार निष्पक्ष है, हमने सीबीआई को छूट दे दी यहां पर सारे मामलों में जांच करने की और सीबीआई किसी भी मामले में इंटरफेयर कर सकती है। अब अचानक आज ये अधिसूचना जारी हो रही है और इसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा है, मेरे साथी ने वो अधिसूचना नहीं पढ़ी है, क्लियर लिखा है कि बिना राज्य सरकार के अनुमति के कोई भी मामले में सीबीआई इंटरफेयर नहीं करेगी है। और यदि ये बात आती है कि राज्य के अधिकारियों की, तो ये सरकार तो चला ही अधिकारी रहे, अधिकारी ही चला रहे और कहीं न कहीं से सही बात है कि अधिकारियों के तार जो है वो जुड़ जाएंगे सरकार से। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भनक लग चुकी है कि ये सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है और ये निश्चित रूप से मैं दावा भी करता हूं कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, दावे के साथ कहता हूं। केंद्र की सरकार, तो इनको ये भय है कि कल को हमने ये सारी चीजों को खोल के रखा और ऊपर में यदि सरकार बदलती है और कुछ मामले जो लगातार छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के या हत्याओं के जो गंभीर मामले सामने आ रहे हैं उसमें कहीं सीबीआई ने एंट्री कर ली तो इनको मुश्किल हो जाएगी। तो अपना बचाव करने के लिए ये काम ये कर रहे हैं। डबल इंजन में मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही है या तो डीजल खत्म हो गया है इंजन का और या तो इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम है। जब डबल इंजन की सरकार चल रही है तब तो कोई चिंता ही नहीं होनी चाहिए। ये अचानक ये जो निर्णय हुआ है, अचानक ये जो निर्णय हुआ है, ये कई चीजों को, कई शंकाओं को जन्म दे रही है। आपने सब बात कह ली बंसाली, पर एक चीज नहीं कही, चल नहीं रही है ठीक से, ट्रेनें तो चल नहीं रही है देश में, ये इनके डबल इंजन की सरकार दौड़ेगी कैसे, ये तो ईश्वर ही जानता है। ठीक है भंसाली जी, आपने सब कुछ कह ली, पर दीपक बैज जी ने जो लास्ट में स्टेटमेंट दिया वो नहीं बोला आपने कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस पर कार्रवाई करने के लिए छूट दे रखी है, बाकी सब पे बंदिश लगा रखी है। ये नहीं बोला आपने। बिल्कुल, इनको जब ऐसा लगेगा कि हमको परेशान करना है और हम इनके मुद्दों को कुछ उठा रहे हैं तो कहीं न कहीं से कोई मामला निकाल के हम लोगों के पीछे पड़ जाएंगे। वो रास्ता तो इन्होंने अपने पास खुला रखा ही है। अच्छा। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि हर चीज में डबल इंजन की बात करने वाली सरकार ने इन 9 महीनों में 9 काम नहीं किए और 9 महीनों से सिर्फ आम जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है इनके पास। आपकी लीडरशिप जो भ्रष्टाचार में व्याप्त थी उन लोगों के ऊपर गाज गिरने वाली है। ये तय कोर्ट करेगा भाई, जज मत बनो, जज से ऊपर मत जाओ, न्यायालय है। अभी सारे मामले न्यायालय में लंबित है, चलान पेश कर दो। क्यों ये चार्जशीट करते हो? चलान पेश कर दो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केस ट्रायल में आ जाएंगे, आप ट्रायल में आने ही नहीं देना चाहते। ठीक है पीसीरथ जी, जिस तरह से सीबीआई को बैन कर दिया गया था 2019 में, उसके बाद बहाली हुई कि हाँ ठीक है, साई सरकार ने आते ही इसको बहाली की कि सीबीआई राज्य में एंटर कर सकती है। ठीक है, स्वागत योग्य था वो।
अब जिस तरह से जो नियम बनाए गए हैं, चूंकि एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपने वहां की राजनीति को, वहां के उथापचल और वहां के एक्चुअली राजनीति में अंदर खाने में क्या चल रहा है आपको बहुत बारीकी से पता होगा। इसके पीछे नियत सही है बीजेपी की या फिर कहीं कुछ काला है? जी, इसमें निश्चित रूप से जो 2-3 संभावनाएं दिखती हैं। एक तो ये संभावना दिखती, मुझे जो लगता है, मेरा एनालिसिस इस मुद्दे पर ऐसा है कि अगर सीबीआई को ओपन किया गया था तो उसको ओपन ही रखा जाना था। अगर किसी तरह से उसमें सरकार को कोई भय नहीं है तो सीबीआई, क्योंकि सरकार अपने अधिकारियों से अभी जो काम ले रही है उसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है। तो अधिकारी इस सरकार के प्रति निष्ठा रखते हुए इस सरकार के सही गलत कामों को जो करेंगे उसमें इस सरकार से उनको संरक्षण चाहिए। तो सरकार से संरक्षण के लिए अधिकारियों ने, हो सकता है, सरकार पे ये दबाव बनाया हो कि आप हमें सीबीआई के चंगुल से बचा के रखिए, तभी हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं। एक तो ये नजरिया हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट बहुत कुछ कह चुका है सीबीआई के बारे में, पिंजरा, तोता और तमाम सारी चीजें, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन ये तय है कि सीबीआई के काम जो है वो केंद्र सरकार से के इशारे पर ही संचालित होते हैं। किसको फंसाना है, किसको ले जाना है, किसको निपटाना है, किस तरह से वो पूरे देश ने देखा हुआ है। और वो चार्जशीट पेश करने की जो समय अवधि है उसको कितने बार क्रॉस करते हैं और कितने बार सालों साल तक के वो पेश नहीं होती, और किस तरह से लोगों को फिर परेशान करने के लिए इस तरह के केसों में फंसाया जाता है। और कई मामलों में जो जेन्युइन अपराधी रहते हैं उनको बचने का रास्ता दिया जाता है। ये बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में देखे हैं इसके पहले। तो राजनीतिक इस्तेमाल तो हमारे देश में दोनों तरह की सरकारें जो बनती रही हैं वो करती रही हैं केंद्रीय एजेंसियों का। तो ये तो जनता इससे वाकिफ है। जनता का सवाल ये होता है कि कार्यवाही हो। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने जिन मुद्दों को भ्रष्टाचार के उठाए थे, तमाम एसआईटी गठित करने के बाद भी उन मामलों में, बहुत सारे मामलों में सजाएं नहीं दे पाई कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की जनता ने ये देखा है। हो सकता है कांग्रेस को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा हो कि सरकार बदल दी गई, कि भाई जब आप काम ही नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब भ्रष्टाचार के जो आरोप आपने लगाए थे पिछली सरकार पे वो कहीं न कहीं गलत थे। तो ये कुल मिलाकर एक नूरा कुश्ती का खेल ज्यादा प्रतीत होता है कि हम प्रतिबंध लगाएंगे, हम छोड़ेंगे, हम बीच में आने देंगे, बीच में नहीं आने देंगे। हम अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे के हिसाब से सरकारों को चलाएंगे और उसी हिसाब से ये सरकारें चलाई जा रही हैं। और जनता में जागरूकता का अभाव है जिसका फायदा इस तरह से उठाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अधिकारियों का प्रेशर इस मामले में है, मुझे ये ज्यादा लगता है। ठीक है। राजीव जी, जिस तरह से आपने कहा है कि राज्य कैडर के अधिकारी कर्मचारियों पर अगर कोई केस सामने आता है तो सबसे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी सरकार से, उसके बाद ही आप, तो जिस तरह से अभी आप बोल रहे हैं कि अगर निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है तो ऐसे अगर राज्य सरकार अनुमति देती है, नहीं देती है, फिर उसमें क्या कुछ आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उस पर एक इफेक्ट पड़ेगा किसी भी केस को अगर सीबीआई जांच करने आती है? और फिर आप ही की है सीबीआई, एक तरीके से अगर देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है सीबीआई। तो अब ऐसे में तालमेल की बात रही तो तालमेल मुझे तो नहीं लगता कि कहीं से गड़बड़ा रहा है। लेकिन अगर आप देखें कि सीबीआई आती है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट से अधीन है, फिर भी आपको राज्य में अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर ये थोड़ा सा तालमेल थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि फिर राज्य में आके क्यों अनुमति लेनी पड़ेगी, तो आपको क्यों इसकी जानकारी देने की पड़ेगी? आपको कोई भी केस आपके अधिकारी कर्मचारियों पर होता है तो जाहिर सी बात सरकार के संज्ञान में आएगा। आप वैसे भी बैकडोर से आपको सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे आपकी पुलिस हो, चाहे आपकी फॉरेंसिक टीम हो, वैसे सीबीआई को सपोर्ट दे सकती है। इसमें अनुमति लेने का सीन क्या है? यानी कि जिस तरह से आपके विपक्ष में बैठे हो वरिष्ठ पत्रकार जो संभावनाएं जता रहे हैं उसकी थोड़ी सी भनक ज्यादा लग रही है कि कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है दीपक जी। सीधा सीधा तालमेल है। मान लीजिए कोई अधिकारी है, एक उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि कोई मान लीजिए आबकारी का अधिकारी है। अब मान लीजिए किसी राज्य से शराब की कोई खेप पकड़ी जाती है। अब उस अधिकारी को अगर यहाँ पे कुछ कथनोपकथन करना है, कोई एविडेंस लेना है, कोई उनसे बयान दर्ज कराना है, तो और मान लीजिए उस अधिकारी को राज्य शासन किसी वर्कशॉप में भेज देती है पहले से, तो सीबीआई अगर पहले से इंट्रोगेट करने के बाद अगर नोटिस देती है कि हम फला अधिकारी से हम बातचीत करना चाहते हैं, तो ये एक कार्य को अच्छे से ढंग से संपादित करने की ये कार्यशाला हुई है, केंद्र ने करवाई है कि आप अपने अधिकारियों को किसी वर्कशॉप में भेजते हैं, विदेश भेजते हैं, या किसी काम का अगर आप उन्हें इंक्वायरी कमीशन में बैठाते हैं, तो कम से कम सीबीआई अगर कोई काम करती है तो कम से कम सीबीआई के संज्ञान में रहे या राज्य सरकार के संज्ञान में रहे कि फला अधिकारी से कोई पूछताछ की जा रही है या कोई जानकारी ली जा रही है। तो ये एक समन्वय
कि सेतु बनाने की एक परंपरा चल रही है। इसमें कोई गड़बड़ की आशंका नहीं है कि हमारे अधिकारी से आप हमसे बिना पूछे नहीं पूछ सकते। देखिए, सीबीआई को तो ये अधिकार दिया गया है, जो ईडी है, सीबीआई है या रॉ है, वो तो जहाज है, उनकी कोई ताकत की हम तुलना नहीं कर सकते। ये तो फिर बड़ी अच्छी, बहुत बड़े बड़े मामलों का उजागर किया नहीं, तो ये तो बहुत प्राइम के लोग तिल मिला जाते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज है राजीव जी, जिस तरह से देश विरोधी लोग हैं, जो टेरर फंडिंग होती है, जो टारगेट किलिंग होती है, तो उसको पकड़ने के लिए प्रक्रिया है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ये सब भाग गए कि जो नक्सलवादी अर्बन नेक्सस है, वो अर्बन नेक्सस को जब हम पकड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे अधिकारियों को बयान लिए जाते हैं, ये पैसा कहां से है। बैंकों के लोगों को भी हम कभी कभी बात की जाती है कि इतनी बड़ी मात्रा में नहीं। तो राजीव जी, अगर इससे अगर ये हल हो रहा था कि अधिकारी कर्मचारियों, यानी इन शॉर्ट में अगर ये समझूं, ये कहीं ना कहीं ट्रायल जल्दी हो जाए इसलिए किया गया है कि कोई भी अधिकारी जांच पड़ताल जल्दी हो जाए, जल्दी से चालान पेश हो जाए, किसी भी केस में कोई व्यवधान सीबीआई को ना आए, इसलिए ऐसा किया गया। फिर तो ये सबके लिए लागू कर देना चाहिए कि कोई भी अगर किसी भी मामले में उलझा हुआ है, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे आपका नेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, पूर्व अधिकारी हो, या फिर किसी ऐप से जुड़ा हुआ कोई सरगना हो, तो वो कहीं भाग नहीं जाए। तो इसलिए सरकार को पहले से इत्तला कर दो, तो सरकार उसको रोक के रखे, भाई रुको, सीबीआई आ रही है, जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी, तो और जल्दी फिर सबके लिए भी ये तो तरीका बहुत बढ़िया था वैसे। निसंदेह, बिल्कुल। अभी जिस प्रकार से तेजी से कामों को निष्पादित करने के लिए, और मैंने कहा ना कि समन्वय बनाने के लिए जो तारतम्य बने केंद्र और राज्य के बीच, वो तारतम्य बनाने की एक प्रक्रिया है। अब नितिन के तिल मिला रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा, उनका नाम तो नहीं है सीबीआई में। और हाँ, पुराने कुछ नौकरशाह है जिन्होंने इस प्रदेश को लूटा खसूटा और जम के भ्रष्टाचार किया, उनके पेट में दर्द होना। ये कुछ राजीव जी, ये कुछ ऐसे हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया, आप ईमानदार इंसान हैं, ये कुछ ऐसे हो गया कि हमारे मोहल्ले में सबसे पूछताछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को गिरफ्तार कर लो, पर हमारे घर में आकर आओ तो हमसे पूछ के आओ, या हम अनुमति दे तभी हमारे किसी सदस्य से पूछताछ करो। ऐसा उदाहरण नहीं है। हमारे मोहल्ले में आ रहे हो तो हमको बता के आओ, हम उस व्यक्ति को पकड़ के रखेंगे, हम उस व्यक्ति को पकड़ के रखेंगे। आप पूछताछ कर लो या अंदर कर लो या कुछ आपसे पूछना है तो आप हमारे मोहल्ले में आ रहे हो तो आपका स्वागत है, हम उसको बैठाल के रखते हैं। आप आइए, उनसे पूछताछ करिए, अगर ले जाना है तो ले जाइए। ये प्रक्रिया है, ये कोई गलत नहीं है। ठीक है नितिन जी, लेकिन ठीक है, अब चलो प्रक्रिया बना ही दी उन्होंने कि हाँ ठीक है, लेकिन चलो जांच तो एटलीस्ट होगी ना। ठीक, इन्फॉर्म ही तो करना है राज्य सरकार को। ठीक है, इन्फॉर्म कर देगी। अगर वो राजीव जी जिस नियत से चीजों को बता रहे हैं कि अधिकारी को रोक लिया जाए, वर्कशॉप में ना जाने दी जाए, किसी को विदेश ना जाने दिया, पता नहीं कितने अधिकारी विदेश में रहते हैं, वो आप राज्य सरकार बेहतर जानती होगी, लेकिन जिस तरह से अगर वो नियत अच्छी है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई होनी चाहिए। ठीक है, इसे अच्छी नियत से भी देखा जा सकता है। बंसाली जी। हाँ नितिन जी, जवाब दीजिए। जवाब क्या दे भाई? ठीक है, बंसाली जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कोशिश जारी है कि आप तक आवाज पहुंचे। मैं पीसी रज्जी से सवाल ले लेता हूं। सर, आप तक आवाज आ रही है? करवा दीजिए भदौरिया साहब, डिस्कनेक्ट हो गया फोन। ठीक है, पीसी रज्जी के पास भी आवाज नहीं आ रही। राजीव जी, जिस तरह से ऐसे क्यों अक्सर हम चीजें या क्लू देते हैं जिससे विपक्ष सवाल उठाए, क्यों हम ऐसी चीजें करते हैं जिससे विपक्ष सवाल उठाए और हम घेरे में हमें जवाब देना पड़े? ये तो हम पहले बहुत चीजों को, तस्वीर को बहुत क्लियर करके सामने रखें। देखिए ये जी हाँ, देखिए ये स्वाभाविक है। पहला स्वाभाविक है कि विपक्ष का राजधर्म है कि हर प्रश्न पर प्रतिपक्ष खड़ा करे। दूसरा ये है कि चूंकि हमने कहा है कि हमारे अधिकारियों से पूछने के पहले अब हमसे पूछिए, तो ये थोड़ा सा धुंधलापन लगता जरूर है कि क्यों पूछे। हाँ, थोड़ा सा लगता है, बिल्कुल जाके पूछताछ करें, तो इसीलिए उनके मन में संशय है। क्योंकि दूसरा ये बहुत सारे बंसाली जी, आप तक आवाज आ रही है? बंसाली जी, आप तक आवाज आ रही है? रेत की जांच पूरी नहीं की है, शराब की जांच पूरी नहीं की है सीबीआई ने, पीएससी। ठीक है, बंसाली जी, आप तक आवाज आ रही है? अभी बाकी है, बहुत सारे कांग्रेस के लीडरान जेल। पीसी रज्जी, आप तक आवाज आ रही है? मुझे तो ऐसा लगता है ये सीबीआई। ठीक है, राजीव जी कंटिन्यू। बैन लगाया आपने, मुझे अरे आपसे प्रश्न पूछे हैं, आप जवाब दीजिए। ठीक है, उन तक आवाज नहीं आ पा रही। पीसी रज्जी, आप तक आवाज आ रही है? पीसी रज्जी, अभी आवाज आ रही है जी, अभी आवाज आ रही है।
जी 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 पीसीआर जी, जिस तरह से देखा जाए कि अब जिस तरह से जो नियम बना दिए गए हैं, कांग्रेस जिस तरह से सवाल उठा रही लाजमी है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि इतना निजी तौर पर ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। अब ऐसे में अगर ठीक अगर अच्छी नीयत से अगर से देखा जाए कि ठीक अगर ऐसा है वाकई, तो अधिकारियों को या फिर कर्मचारियों को रोक कर या फिर उन्हें सीबीआई के सहयोग के तहत अगर ये कुछ अच्छी नीयत से किया गया है, इसके कितने % चांसेस हैं कि अच्छी नीयत से किया गया, और इस पे वाकई क्या किसी चालान पे या सीबीआई की सहूलियत में कोई फर्क पड़ेगा किसी केस के चालान पे? या जैसे बंसाली जी कह रहे चालान पेश हो रहे हैं, लेकिन ट्रायल नहीं, ऑन फ्लोर पे ग्राउंड पे नहीं आ पा रहा केस। नहीं, ये काम तो सीधे सीधे सीबीआई के काम को और जटिल बनाने का है। परमिशन की परंपरा अगर शुरू करना है, पहले अनुमति लेगी, उसके बाद कार्रवाई करेगी। तो जब अनुमति लेगी तब संबंधितों को सूचित कर दिया जाएगा कि भाई आपके ऊपर कार्रवाई होने वाली है, आप अपनी तैयारी रख लो ताकि आप ना फंसो उसमें, क्योंकि मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं उसकी जद में आएगी। यानी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अगर कमा के देने का काम करते हैं सरकार के लिए, जैसा कि वो परसेंटेज वाली बात डॉक्टर रमन सिंह के जमाने में कही गई थी, तो वो अगर सही है तो सरकार के अधिकारी जो है अभी ये स्पष्ट रूप से उनका दबाव होगा कि भाई आप हमसे पैसे उगाने के लिए बोल रहे हो और हम जो है वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमको डर है सीबीआई आ जाएगी, तो हमको प्रोटेक्शन दो। ये इस तरह का अंदाजा लोग लगा सकते हैं। ये पारदर्शिता को कम करके हम ज्यादा पारदर्शी हो गए, ये कहने वाली बात है कि अगर आरटीआई को खत्म कर दिया जाए तो हम लोग ज्यादा पारदर्शी हो जाएंगे। इस तरह की बात कहना तो ये मजाक की टाइप की बात है, क्योंकि सरकार अगर सीबीआई के आने के रास्ते को जटिल बना रही है, उसको एक नियम कानून और उस तरह से उसमें अवरोध पैदा करने के रास्ते खोल रही है, तो इसका मतलब वो सीबीआई की इन्फ्लुएंस एंट्री नहीं चाहती है। इसका मतलब वो अपने काम को जो है वो अपने स्मूथ तरीके से राज्य के स्तर पर हम निपटाते चलें और बाहरी हस्तक्षेप न हो, इसी रास्ते पे चलना चाहती है। तो उसको हम किसी भी तरह से वो नहीं कर सकते कि सरकार उसको पारदर्शी बना रही है। हमको मानना पड़ेगा कि ये सरकार कहीं ना कहीं अधिकारियों के काम को प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रही है और वो सीबीआई के दायरे से या ईडी के दायरे से उनको बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आगे चल के अगर अभी सीबीआई में आया है, बाकी आगे दूसरे केंद्रीय एजेंसियों के लिए भी सरकार उस तरह से रिजर्व कर सकती है अपने लेवल पर। तो ये समझने की जरूरत है। असली सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है क्राइम अलग अलग तरह से, उसको लेकर के सरकार संवेदनशील क्यों नहीं है, उसको लेकर सरकार स्टेप कड़े क्यों नहीं ले पा रही है, और लगातार उसमें सरकार जो डाटा है वो सरकार का खराब होता जा रहा है। तो उसको सरकार को सुधारने की जरूरत है, प्रशासनिक कसावट बढ़ाने की जरूरत है, ताकि इस तरह से शिकायतें करने का विरोधी दल को मौका न मिले। विरोधी दल को तो मौका चाहिए, अभी तो स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं लगातार, जिसमें जनता ज्यादा जुड़ी रहती है, तो उसी स्तर पर वहां पर काम करने की जरूरत है, बजाय इस तरह की पारदर्शिता कम की जाए। जी ठीक है, वंसाली जी लास्ट कमेंट आपका। बंसाली जी, हम तो चोरी करेगा कोई इनका अधिकारी तो आप जारी करे कि नहीं करे, तो यदि उस चोर को फंसाना है, अपने आदमी को फंसाना और निकालना, दोनों इनके हाथ में रहेगा, तो कहीं न कहीं ये सब बात जो है अफसर सराही हावी है और ये बहुत बड़े करप्शन की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि इन्होंने बैंक खोला, खोलने के बाद वापस से बैंक लगा है। मैं दावा करता हूँ केंद्र की सरकार 5 साल नहीं चलेगी, ये सारा उसी तरफ है। सीबीआई को बैन करके रखा भाई। ठीक है नितिन जी, आपकी आवाज भी दर्शकों तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय हो चुका है इसलिए माफी चाहूंगा। राजीव जी, नितिन जी और पीसीआर जी, आप तीनों लोगों का इस पर चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में सीबीआई की कार्रवाई में लिमिट लगाने के साय सरकार के फैसले की, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष में तकरार और जुबानी जंग तेज हो गई है, जो कि अभी आपने देखी।